सोनन एनिमेस हमें सालों से वही सेम रिहीटेड गार्बेज खिलाते आ रही है, क्योंकि हम लोगों को हर एक सोनन एनिमेस में वही सेम पावर अप्स देखने को मिलते हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास ट्रेनिंग आर्क्स जो कि इतने ज्यादा लंबे होते हैं कि जिनको देखते देखते तुम्हारा पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। फिर आते हैं हमारे पास विलन्स जो कि इतने बड़े बकचोद होते हैं क्योंकि इनको हर एक दूसरी फाइट में अपनी बैक स्टोरी बतानी होती है और इनको बताना होता है कि कैसे इन्होंने इतना ग्रैंड प्लान बनाया दुनिया को डिस्ट्रॉय करने का, लेकिन जिसका कोई फायदा होता है नहीं, क्योंकि कोई एक ऐरा गैरा मेन कैरेक्टर आके इनको अपनी पावर ऑफ फ्रेंडशिप का यूज करके बहुत इजीली डिफीट कर देता है। और हम एनिमे फैंस इन एनिमेस को ऐसे देखते हैं जैसे कि हम लोगों को पता है ही नहीं कि इन एनिमेस से भी बेटर एनिमेस एग्जिस्ट करती है। लेकिन फिर हम लोगों को एक ऐसे एनिमे देखने को मिलती है जो कि एंटायर सोनन जॉनरा को ही रोस्ट करके रख देती है। और हाँ, मैं यहाँ पर वन पंच मैन की ही बात कर रहा हूँ। वन पंच मैन एक ऐसी एनिमे है जहाँ पर तुम्हें ना कोई टेंशन देखने को मिलती है, ना कोई तुम्हें हाइप देखने को मिलती है। इस एनिमे में तुम्हें सिर्फ एक ही चीज देखने को मिलती है जो कि है एक गंजा आदमी जो कि अपनी सारी फाइट्स को एक सिंगल पंच में ही खत्म कर देता है। और अब कुछ एनिमे फैंस जिन्होंने वन पंच मैन की एनिमे नहीं देखी उन लोगों को यही चीज लग रही होगी कि ये तो कितना ज्यादा अनइंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, इस एनिमे को कोई देखता भी है या फिर नहीं। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये एनिमे तुम्हारी कुछ फेवरेट शोनेन एनिमे से भी ज्यादा पॉपुलर है। और इस एनिमे का इतना ज्यादा पॉपुलर होने का एक सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि ये एनिमे पैरोडी है तुम्हारी फेवरेट शोनेन एनिमेस की। और ये एनिमे सिर्फ पैरोडी ही नहीं है शोनेन एनिमेस की, ये एनिमे शोनेन एनिमेस को बहुत बुरी तरीके से रोस्ट करती है। और इसी चीज के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। वो एक चीज जो कि शोनेन एनिमे फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद है वो है पावर स्केलिंग करना। शोनेन एनिमे फैंस को पावर स्केलिंग इतनी ज्यादा पसंद है कि ये अपना पूरा टाइम एक ही चीज को आर्ग्यू करने में वेस्ट कर देते हैं कि कौन सा कैरेक्टर कितना ज्यादा स्ट्रांग है। क्या ये कैरेक्टर गोकू को डिफीट कर सकता है? गोकू तो स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमे कैरेक्टर है, उसे तो कोई डिफीट ही नहीं कर सकता है। क्या गोजो डिफीट कर सकता है गोकू को? ऐसी ही बकचोदी चलती रहती है इन लोगों की। लेकिन इन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है कि शोनेन एनिमेस में कभी भी किसी भी कैरेक्टर को पावर अप्स मिल जाते हैं जब भी प्लॉट डिमांड करता है। और कुछ पावर अप तो ऐसे भी होते हैं जिनका कोई सेंस भी नहीं बनता है। लेकिन फिर आता है हमारे पास सैतामा जो कि एक नॉर्मल इंसान है। इस बंदे के पास ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, ना कोई गॉडली ब्लड लाइन है, ना ये बंदा कोई चूजन वन है। सैतामा सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये बंदा अपने किसी भी ओपोनेंट को एक सिंगल पंच में ही डिफीट कर देता है। और इसी की वजह से सैतामा पूरी पावर स्केलिंग को ही एक मजाक बना के रख देता है। क्योंकि तुम खुद ही सोचो यार कि अगर तुम किसी भी कैरेक्टर को सैतामा के साथ कंपेयर करोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में भी एक ही क्वेश्चन आएगा कि क्या ये बंदा सैतामा का एक सिंगल पंच को झेल पाएगा या फिर नहीं। और जहाँ पर बाकी शोनेन एनिमे के प्रोटैगनिस्ट को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए पावर अप्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि गोकू को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए सुपर सेन ट्रांसफॉर्मेशंस की जरूरत पड़ती है, नारुतो को नाइन टेल फॉक्स की, लूफी को गेयर्स की, लेकिन उसी की जगह सैतामा इस बंदे ने सिर्फ कुछ पुशअप्स और स्क्वाट्स करे और ये अपनी यूनिवर्स का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन गया। ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये तुम्हारे फेवरेट एनिमे कैरेक्टर्स को भी बहुत इजीली डिफीट कर सकता है। ट्रेनिंग आर्क्स एक ऐसे आर्क्स हैं जो कि हमें हर एक शोनेन एनिमे में देखने को मिलते हैं। ये एक ऐसा आर्क होता है जहाँ पर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट काफी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करता है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। और पर्सनली मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। मुझे प्रॉब्लम इस चीज से है कि तुम पूरा एक सीजन ही खत्म कर देते हो ट्रेनिंग आर्क में। और हाँ, मैं डीमन स्लेयर सीजन 4 की बात कर रहा हूँ। मतलब डीमन स्लेयर को लोग देखते ही हैं सिर्फ फाइट्स के लिए, और मैंने भी इसी चीज के लिए देखा था। और जब मैंने डीमन स्लेयर सीजन 4 स्टार्ट किया तो मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि भाई क्या कर रहे हो, मुझे नहीं देखनी तुम्हारी ट्रेनिंग। और मुझे ये चीज अभी तक समझ में नहीं आई है कि इन लोगों का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के कोई फायदा होता भी है या फिर नहीं, क्योंकि हर एक फाइट में ये बहुत ही ज्यादा गंदा स्ट्रगल करते हैं और एंड में जीतते भी हैं पावर ऑफ फ्रेंडशिप का यूज करके। लेकिन फिर आता है हमारे पास ये गंजा जो कि सारे ट्रेनिंग आर्क्स का ही मजाक बना के रख देता है, क्योंकि जहाँ पर बाकी शोनेन एनिमे के प्रोटैगनिस्ट को काफी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करनी पड़ती है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, कुछ को नियर डेथ एक्सपीरियंस लेने पड़ते हैं, और गोकू जो कि कई बार मर चुका है तब जाके आज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन पाया है। लेकिन उसी की जगह सैतामा इस बंदे को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या करना पड़ा? सिर्फ डेली वर्कआउट रूटीन को फॉलो करना पड़ा। 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की रनिंग थी डेली की। और इसी डेली रूटीन को फॉलो करके सैतामा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया कि 90% एनिमे वर्सेस को सैतामा बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। शोनेन एनिमे विलन्स जो कि बहुत ही ज्यादा बड़े वाले बकचोद होते हैं। मतलब ये लोग एपिसोड्स वेस्ट कर देंगे सिर्फ यही चीज बताने में कि कैसे इनका जो पास्ट है वो काफी ज्यादा ट्रॉमा से भरा हुआ है, कैसे ये विलन बने, क्या इनके प्लान्स है, कैसे ये दुनिया से सबसे अलग है।
लेकिन उसी की जगह वन पंच मैन के एनिमे के विलन्स जो कि आते भी बहुत जल्दी है, लेकिन उससे भी जल्दी साइतामा के हाथ से पिट के जाते हैं। जितनी भी शोनन एनिमेस होती हैं वो अपने विलन्स को ऐसे हाइप करती हैं जैसे कि ये तो एक अल्टीमेट थ्रेट है, इसको तो कोई डिफीट ही नहीं कर सकता है, जिसका कोई फायदा होता है नहीं, क्योंकि कोई एक एरा गैरा मेन प्रोटैगनिस्ट आएगा जो कि विलन से फाइट करेगा और फाइट के बीच में उसे कुछ पावर अप्स मिलेंगे जिनका कोई सेंस नहीं बनेगा और उन्हीं का यूज करके वो विलन को डिफीट कर देगा। उसी की जगह वन पंच मैन की एनिमे में विलन्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आते ही है साइतामा से पिटने के लिए। पावर ऑफ फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है शोनन एनिमेस में, क्योंकि तुम खुद ही सोचो यार कि कोई एक विलन आएगा जो कि पूरे बिल्टअप के साथ आएगा और वो मेन कैरेक्टर को लगभग डिफीट कर भी देगा, लेकिन पता नहीं फिर उसके बाद कहीं से मेन कैरेक्टर पावर ऑफ फ्रेंडशिप अनलॉक कर लेता है और विलन को डिफीट कर देता है। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैंने ब्लैक क्लोवर 80 एपिसोड के बाद देखना छोड़ दी थी, क्योंकि आस्था और उसकी गैंग हर एक दूसरे विलन को पावर ऑफ फ्रेंडशिप का यूज करके डिफीट कर रही थी। उसी की जगह वन पंच मैन में हमारे साइतामा को किसी भी फ्रेंड की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो है ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विंग अपने यूनिवर्स में। अगर उसकी फाइट में कोई आता भी है उसकी तरफ से लड़ने तो वो उसके लिए एक रुकावट ही होगा और कुछ नहीं। और यही चीज हमें वन पंच मैन के एनिमे दिखाती है कि तुम्हें हर एक फाइट में पावर ऑफ फ्रेंडशिप की जरूरत नहीं पड़ती है। साइतामा को किसी इमोशंस की जरूरत नहीं है, इवन साइतामा को ट्राई तक करने की जरूरत नहीं है किसी ओपोनेंट को डिफीट करने के लिए। अगर कोई शोनन एनिमे फैन इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है वो यही सोच रहा होगा साले तू कितना ज्यादा हेट करता है शोनन एनिमे को। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि लोगों को वन पंच मैन की एनिमे पसंद ही इसलिए है क्योंकि वो शोनन एनिमे का जो फॉर्मूला है एनिमे बनाने का उसी को रोस्ट करती है, और यही चीज देखने में एनिमे फैंस को बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और ये तो कुछ चीजें हैं जो कि मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताई हैं, ऐसे और भी बहुत सारे क्लीशे ट्रोप्स हैं जिनको वन पंच मैन पैरोडी करती है, जिसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि पहले ये वीडियो 8 मिनट की लगभग बन चुकी है, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। और तुम सब इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर वीडियो पसंद आई है, जिसके चांसेस तो बहुत ही ज़्यादा कम होंगे, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अगर नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक कर देना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।